हाँ साहब, ये फरमाएगा, ये जो गुज़िश्ता रोज हमने ब्रीफिंग देखी और जिस पर आज हम रद्द-ए-अमल भी देख रहे हैं, एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि डोनाल्ड नूर ने कैटेगोरिकली ये कहा कि ना तो कोई साजिश हुई है, ना पाकिस्तान में हुकूमत गिराने में अमेरिका का या उनका या किसी और का किसी भी किस्म का कोई किरदार है। तो क्या वाकई इससे फिर तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था हुकूमत गिराने के हवाले से कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराई, उसको धचका पहुंचा है? बहुत शुक्रिया शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमान साहब, डोनाल्ड लू ने जब कल वो पेश हुआ है कांग्रेस की कमेटी के सामने, आप क्या समझते हैं कि अगर एक सुपर पावर किसी मुल्क में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस करती है, अल्फाज में वही यूज कर रहा हूं जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यूज हुए हैं, यानी खुलम खुला मुदाखलत करती है, तो क्या फिर वो इतने बचकानापन का मुजाहरा करेंगे कि किसी कमेटी के सामने जाके अपने जुर्म का इकरार करें? और अगर बिल फर्ज महाल हम डोनाल्ड लू साहब की बात को सही तस्लीम कर लें एक लम्हे के लिए, तो फिर ये केस किस चीज का चल रहा है? इमरान खान 250 दिनों से ज्यादा जेल में और शाह महमूद कुरैशी क्यों पड़े हुए? देखिए, एज अ पाकिस्तानी आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमें पाकिस्तान के मसाइल के लिए दूसरे ममालिक की तरफ नहीं देखना चाहिए अपने हल के लिए। एक मसला हुआ, एक खुलम खुला मुदाखलत हुई, नेशनल सिक्योरिटी इमरान खान साहब और शहबाज साहब के नीचे दोनों कमेटी ने इसकी तौसीक की। अब उसकी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फोरम पे होनी चाहिए थी, ना कि एक बूदा केस जिसमें इमरान खान साहब के लेवल के इंटरनेशनल लीडर को आपने जेल में डाल के अपना मजाक उड़ाया, अपने वजीर आजम पे इल्जाम लगाया कि उसने सिक्योरिटी ब्रीच की है, उसने खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ काम किया। नहीं, पाकिस्तान का कोई भी वजीर आजम हो, वो ऐसा कोई बचकाना काम कोई नहीं कर सकता, चाहे वो खान साहब हो या कोई और हो, कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी वो ब्रीचें करेगा। आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे करें, एक आजाद फोरम पे करें कि क्यों ऐसा हुआ, या फिर वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जब वो एलामिया जारी किया शहबाज शरीफ साहब के नीचे, इमरान खान साहब के नीचे, तो आप कह सकते हैं ना कि इमरान खान वजीर आजम थे, आजम खान उनके साथ सेक्रेटरी टू पीएम थे, या वजीर खारजा शाह महमूद साहब थे, या डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे उस वक्त के, हमारे जो भी और लोग थे, तब तो शहबाज साहब के साथ हम लोग नहीं थे ना, वो तो आजाद थे। उन्होंने क्यों तौसीक की उस एलामी की जो इमरान खान साहब के नीचे वो बाकायदा डिमार्च किया गया, अमेरिका के सफीर को ब्लेटेंट इंटरफेरेंस उसको एक्सेप्ट किया गया? आप मुझे बताएं, जब एक सुपर पावर आपके खुलम खुला मुदाखलत करती है, इसका क्या मतलब? देखिए, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो मुलाकात है, जाहिर बात है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सफीर के साथ मिलना तो है, लेकिन जो मुलाकात के हवाले से जो साइफर लिखा गया वो भी जाहिरी तौर पर मौजूद है और हुकूमत यही कह रही है कि उसी को बेस पर जो है वो हम डिमार्च जो है वो दे रहे हैं। असल तो मामला है कि साजिश हुई या नहीं हुई। तो अब ये हम जानना चाहते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इन बयानात से कोई फर्क पड़ेगा? जो तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ रहा कि हम रूस गए और रूस में जो है वो वहां पर जो खान साहब का दौरा था वो भी इससे जुड़ा हुआ था, और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ अपनाया वो भी उस वक्त जुड़ा हुआ था, और उसी बिना पर अमेरिका ने यह हुकूमत गिराने का फैसला किया। देखिए, 4, 5, 6 चीजें हैं। पहली तो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को एब्सोल्युटली नॉट कह देना कि हमने यहाँ कोई अड्डा वड्डा नहीं देना, फिर एक आजाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाना कि अमेरिका से भी दोस्ताना ताल्लुक रखेंगे, लेकिन हम रूस से भी अपना ताल्लुक और बिजनेस करने में और अपने उनके साथ मुआहदे करने में आजाद होंगे। उसके साथ साथ सी पैक पे कोई जो है कॉम्प्रोमाइज ना करना। फिर पाकिस्तान में 50 साल बाद, भुट्टो साहब के बाद 50 साल बाद 2 आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंसें अफगानिस्तान के अमन के लिए, और फिर उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस में इसराइल के खिलाफ मसला फ़लस्तीन के हक में एक बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ इमरान खान साहब का, इसराइल को ना तस्लीम करने का वाज़ेह मौक़िफ़। फिर अमेरिका जैसे मुल्क में जाके वहां हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कश्मीर पे, फ़लस्तीन पे खुलम खुला बिल्कुल वाज़ेह कि बगैर किसी एक कंफ्यूजन के एक मौक़िफ़ रख देना। ये चीजें बड़ी ताकतों को ऐसे लीडर पसंद नहीं होते जो नेशनल इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जो स्टैंड लेते हैं, जो खड़े रहते हैं। तो बहुत सी चीजें इकट्ठी हुई हैं। ये जो आया था साइफर, क्या उसमें ये नहीं था
कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो हम आपको माफ कर देंगे, अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान को इसकी सख्त कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये आम सिफारती लैंग्वेज है या ये बाकायदा एक धमकी है? और अगर ये धमकी नहीं है तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको खुला मुदाखलत क्यों कहा, और क्यों फिर अमेरिका जैसे मुल्क के आपने सफीर को डिमार्श किया? कुछ तो था जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत। अच्छा, मगर इसमें एक आपकी बात जो आपने पहले की, आपने कहा कि हमें इन मुल्कों की तरफ नहीं देखना चाहिए और हमें अपने मसाइल जो है वो खुद हल करने चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ही है जो IMF को भी लिख रही है, जो यूरोपियन यूनियन को भी लिख रही है, जो ये जो ब्रीफिंग हुई है इसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मालूम कि यहाँ वाली जो तहरीक इंसाफ है वो उसको ओन करती है या नहीं करती, लेकिन जो अमेरिका की तहरीक इंसाफ है वो इसका क्रेडिट भी लेती है कि ये जो ब्रीफिंग है ये हमने जो है वो लॉबी की और उसके बाद जो है वो ये ब्रीफिंग जो है वो बुलाएगी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है सर? पार्टी क्यों कर रही है? देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क में सूरत हाल ही है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और इन तमाम मामलात पे सुप्रीम कोर्ट को एक बुनियादी, एक वाज़े, एक किरदार ऐसा अदा करना चाहिए कि दोनों मामलात में जहां तक साइफर का ताल्लुक है वो भी और उसके साथ साथ जो मैंडेट की चोरी है वो भी, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हल के लिए बुनियादी कदम उठाने की जरूरत है। पार्लियामेंट का जो फोरम है वो उस तरह से अपना किरदार अदा नहीं कर सका जो अदा करना चाहिए था। शायद उसकी एक वजह ये हो कि इस सारे प्रोसेस की, साइफर की भी और मैंडेट चोरी की भी, दोनों चीजों की बेनिफिशरी जो है वो शहबाज और जरदारी हुकूमत जो है वो दोनों उसके बेनिफिशरी हैं। अब पार्लियामेंट से ये तवक्को करना कि शहबाज शरीफ साहब या फैजल जरदारी साहब जो हैं वो अब इन मामलात में एक किरदार अदा करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या मैंडेट चोरी हुई, या ये लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जब अदम एतमाद आई बैन अल-अक़वामी ईमा पे तो उसके बाद ही हुकूमत खत्म हुई, अपने खिलाफ कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? इस वजह से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बुनियादी रोल बनता है। जहां तक बैन अल-अक़वामी ताकतों की बात है, मैंने इस तनाज़ुर में बात की कि वो तो जाके उसने डोनाल्ड लू ने तो वहां जो भी हियरिंग थी उसकी जो भी उसकी जवाबदेही थी उसने जाहिर है वहां जाके झूठ बोले और जो है हकीकत बयान नहीं की। लेकिन मैंने ये बात की कि पाकिस्तान के मसाइल का हल यहाँ से निकलना चाहिए, अगर नहीं निकलेगा तो मजबूरन फिर लोग बाहर जाके अपनी कोशिश करेंगे, IMF को खत लिखेंगे, इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के इदारे, लेकिन उसमें आप देखिए उसमें हुकूमत का ये कहना है कि आप नहीं पड़ेगी, ठीक, हुकूमत का ये कहना है कि आप हुकूमत की बार्गेनिंग पोजीशन को, जो निगोशिएटिंग पोजीशन है खासतौर पर माशी मामलात जो EU और IMF वाले हैं वहां पर वो दरवाजा खोल देते हैं, कमजोर कर देते हैं और फिर उनका असर व रसूख या उनका अमल दखल या उनकी मुदाखलत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि शायद वैसे ना होती अगर ये तमाम चीजें तहरीक इंसाफ की तरफ से रेज ना की जाती। जी अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, आपने हुकूमत की बार्गेनिंग पोजीशन की बात की। जी, पहली बात तो ये है, जी, क्या ये हुकूमत हकीकी मानों में मैंडेट लेके आई है? इन लोगों को खुद पे अपने आप पे एतमाद है? अवाम ने इनको वोट दिया? क्या ये एक हकीकत नहीं कि इनके बड़े बड़े लीडर अपनी सीटें हार चुके हैं? क्या ये एक हकीकत नहीं है कि दिन दहाड़े डाका डाला गया? रात को तहरीक इंसाफ जीती और 2-3 बजे के बाद एक जरनू चला और बड़ी तादाद में हमारी सीटें जो हैं वो चुराई गई। इन हालात में क्या कौम इस इलेक्शन से वो आगे का रास्ता उसको मिल सकता है जिसके लिए कौम निकली इतनी बड़ी तादाद में, इतना बड़ा पैसा लगा, हुकूमत के इतने लोग इसमें खपाए गए, बेशुमार लोगों ने ड्यूटियां की, उस्तादों ने, सिविल सर्विस के लोगों ने, सिक्योरिटी पर्सनल ने ड्यूटियां दी, फौज ने, पुलिस ने, पैरामिलिट्री ने, और उसका हासिल वसूल यह है कि आखिर में जाके आपने एक फॉर्म 47 पकड़ा दिया कि अगर अवाम ने वोट नहीं दिया तो कोई मसला नहीं, ये लो हम आपको जिता देते हैं। इस तरह के काम करने से मुल्क के आगे बढ़ा करते हैं। बिठाने के बाद ऐसी डमीज हुकूमतें बिठाने के बाद क्या ये आपको मुल्क को माशी बहरान से निकाल पाएंगे? क्या जो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चैलेंजेस हैं हर फील्ड में, सिक्योरिटी में है, पानी में है, एग्रीकल्चर में है, फॉरेन अफेयर्स में है, एजुकेशन में है, सोशल सिक्योरिटी में है, पॉवर्टी एलिवेशन में है, कौन सी फील्ड है जिसमें
आपके जो है इस वक्त चैलेंजेस नहीं है। जो लोग सीटें नहीं जीत सके, नहीं कि इतना बड़ा मजाक अगर आप करेंगे, एक आदमी की ताकत तो देखिए कि अल्लाह ने उसको इतनी मदद की है कि वो जेल में बैठा है। उसने जिस आदमी को टिकट दिया, जिसको उसका निशान तक नहीं उसके पास रहने दिया गया, कौम ने निकल निकल के अपने अपने लोगों के नाम पता करके वो जिता दिया। अगर तो फिर जमहूरियत से चलाना है तो फिर जमहूर की, फिर अवाम की तो माननी पड़ेगी ना। अगर अवाम की नहीं माननी तो फिर तो देखिए डिक्टेटर्स माजी में आके बैठे रहे, मतलकुल अनाम लोग आके बैठे रहे, हुकूमत चलती रही। लेकिन एक लफ्ज हम बार बार सुन रहे हैं हुकूमत से, अली मोहम्मद खान साहब, एक लफ्ज हम बार बार सुन रहे हैं हुकूमत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की भी, बाकी भी जगहों पर, वो ये है कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है। देखिए हर कोई अपना नैरेटिव देगा ना। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमने मैंडेट चुराया है, हम लोग हारे हुए हैं लेकिन हमें बैठा दिया गया है और तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा करी है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, थोड़ा जोर और लगाएं ताकि सच सामने आ जाए। ये तो नहीं कह सकते ना, वो यही कहेंगे जो वो कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर की ये कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम कभी नहीं लगाऊंगा कि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हम सियासत कर रहे हैं, सब मुल्क की खिदमत के लिए कर रहे हैं। नुक्ता सिर्फ सिंपल सा ये है कि लोगों को अगर इमरान खान साहब पे एतमाद है, लोगों को उन पे एतमाद है, उसका एक ही हल है, दूसरा हल कोई नहीं है। देखिए दो नुकात के बीच में एक ही सीधा रास्ता होता है, बाकी सारे इधर उधर से आना होता है। सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता ये है जिसका मैंडेट है उसको दें, जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको हक इख्तियार दें। अगर उसको हक इख्तियार नहीं देना, यकीन जानिए हुकूमत चलेगी, कुछ दिन चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर खुडलाइन हो जाएगी। हुकूमत चलाना मकसद नहीं है, मुल्क ठीक करना मकसद है। वरना हुकूमत तो काकड़ साहब के दौर में भी चल रही थी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी चल रही थी, ज़िया साहब के दौर में भी हुकूमत चल तो रही थी ना, लेकिन क्या मुल्क ठीक हुआ? क्या मुल्क उस मकाम पे पहुंचा जिस पे जाना चाहिए था? किसी एक फील्ड में हमने दुनिया में एक्सेल किया हो तो बताएं। आज दुनिया के छोटे छोटे ममालिक छोटी छोटी इंडस्ट्रियां खड़ी करके वो दुनिया में अपना नाम बना गए। हम आज भी बैठे हैं, हम आज भी कर्ज पे मुल्क चला रहे। अच्छा, और हुकूमत कहती है आपने लॉबिस्ट हायर किए हुए हैं अमेरिका में, जहां पर आप जिन पर साजिश का इल्जाम लगाते हैं वहां पर ही जो है वो आप लॉबिंग करते हैं हुकूमत के खिलाफ। देखें हर सियासी जमात अपना केस लड़ती है, मुल्क में भी लड़ती है, बैरून मुल्क भी आप अपना मौक़िफ रखते हैं, उन तमाम ममालिक में रखते हैं जिनकी से मैटर करती है। क्यों पाकिस्तान 75-76 साल बाद भी इन ताकतों की मुदाखलत से आजाद नहीं हुआ? इनके खिलाफ इमरान खान ने स्टैंड लिया, इमरान खान ने स्टैंड लिया तो उसके साथ हमने क्या किया? उसको जेल में कोठरी में बंद कर दिया। यानी कि एक ही आपके पास मर्द और था जो आजाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा था, जो पाक सरजमीन को बैनुल-अक़वामी ताकतों की इमा पे अड्डे देने के लिए राजी नहीं था। एक ही आदमी था जो बरमला कह रहा था कि फलस्तीन से जुल्म हो रहा है, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। एक ही आदमी था जो मोदी को दहशतगर्द कहता था, उसको नाजी जर्मनी के हिटलर से तशबीह देता था, और या नहीं अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में जाके करता था। तो उसको बजाय इसके कम इनाम दे, उसकी पीठ मजबूत करें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाए। हमने क्या किया? गोलियां चलवा के उसको जेल में डलवा दिया, अपने वजीर आजम को गोलियां मरवाई गई। क्यों हुआ इस मुल्क में ऐसा? ठीक, या जो भी लीडर मुल्क के लिए स्टैंड लेगा उसके साथ ये करेंगे जो इमरान खान के साथ हुआ? क्या कल को कोई लीडर पर स्टैंड लेगा? क्या कल को कोई भी लीडर पाकिस्तान के गैरत और हमीयत पे स्टैंड लेगा? वो कहेगा यार क्यों लूं मैं स्टैंड? इमरान खान को देखो उसके साथ क्या किया, गोलियां मरवा के 250-300 दिनों जेल में डलवा दिया। हर किसी को अपनी जान अपनी इज्जत प्यारी है, हर कोई तो इमरान खान नहीं है कि कुर्बानी के लिए तैयार होगा। इस तरह ना करें। मुल्क के जो बड़े लीडर हैं उनकी कदर कीजिए। वो आदमी जो आपके लिए स्टैंड ले रहा है, कौम को उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए और लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे फख्र है कि जो भी हो, चाहे कुछ भी लोग कहें, बंद कमरों में बैठ के जो भी बातें करें, कौम हमारी जिंदा है, जमीर उसका जिंदा है, वो खड़ी हो गई है अपने। बहुत शुक्रिया, राइट, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।